कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है। महल की दीवारों से समुद्र की गरजती लहरें टकरा रही थी और आसमान में बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो आसमान खुद फटने वाला हो। उसी वक्त एक संतरी राजकुमार के पास पुरानी बोतल लेकर आया जिसके अंदर एक नक्शा था। ये नक्शा रहस्यमयी द्वीप का था जहाँ छिपे खजाने के बारे में कहा जाता था कि उसे जो भी पाने की कोशिश करता है वो वापस कभी नहीं लौटता। रोमांच के शौकीन राजकुमार और हमेशा उनका साथ देने वाली रपुंज़ल ने इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली। वो एक छोटे जहाज पर सवार होकर रहस्यमयी द्वीप की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे द्वीप करीब आया, आसमान में काले बादल छा गए। द्वीप पर पहुंचकर उन्हें एक घना और डरावना जंगल मिला। नक्शा उन्हें एक प्राचीन खंडहर हो चुके मंदिर तक ले गया, लेकिन मंदिर के बाहर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। एक आदमी को तेल की खौलती कड़ाही के ऊपर बंधक बनाकर लटकाया गया था। उसने उन्हें देखकर कमजोर आवाज में कहा, लौट जाओ। अंदर जो है उसे ना कोई तलवार काट सकती है और ना कोई जादू रोक सकता है। उसे सिर्फ। और कहते कहते वो बेहोश हो गया। उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर वो मंदिर के अंदर गए। उनके कदम रखते ही जमीन कांप उठी और पत्थर का भारी दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। वो अंदर कैद हो चुके थे। दीवारों पर एक खौफनाक भेड़िया रूपी दानव की कहानी उकेरी गई थी। कहीं वो गुस्से में दुनिया उजाड़ रहा था तो कहीं वो रहस्यमयी रूप से शांत था। जैसे ही वो मुख्य कक्ष में पहुंचे, एक दहला देने वाली गुर्राहट गूंजी और अंदर से वही विशालकाय भेड़िया रूपी राक्षस बाहर निकला। उसका शरीर चट्टान जैसा कठोर था और उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। राजकुमार ने अपनी तलवार से वार किया, पर वो राक्षस की पत्थर जैसी खाल से टकराकर झंझना उठी। उस पर एक भी खरोच नहीं आई। राक्षस ने एक ही झपट्टे में राजकुमार को पीछे धकेल दिया। जब राजकुमार उस दरिंदे का ध्यान भटका रहा था, तब रपुंज़ल की तेज नजरें दीवार पर बनी कहानी को पढ़ रही थी। उसने देखा कि आकाश में जैसे जैसे चांद बढ़ता है, राक्षस का क्रोध शांत होता जाता है। उसने छत के बंद चक्र और दीवारों पर बने चांद के निशानों के बीच का संबंध जोड़ लिया। वो समझ गई कि ये राक्षस एक जीती जागती पहेली थी। मंदिर ऊपर से एक चक्र से बंद था। राजकुमार, इसे मारना नहीं, सुलझाना है। दीवारों पर बने चांद के चिन्हों को कहानी के क्रम में दबाओ। राजकुमार मौत के पंजों से बचता हुआ दीवार पर दौड़ने लगा। हर सही चिन्ह के दबते ही छत का चक्र एक गड़गड़ाहट के साथ थोड़ा सा खुलता, लेकिन आखिरी पूर्णिमा का चिन्ह पहुंच से बहुत ऊपर था और जाम हो चुका था। राक्षस अपनी पूरी ताकत बटोरकर जमीन को खपाता हुआ उनके अंतिम विनाश के लिए आगे बढ़ा। तभी रपुंज़ल ने एक पल भी सोचे बिना अपनी लंबी सुनहरी चोटी को एक सोने की रस्सी की तरह ऊपर फेंका, जो उस चिन्ह में अटक गई। पत्थरों की खरखराहट के साथ छत का चक्र पूरी तरह खुल गया और चांदनी की एक पवित्र रोशनी सीधी उस राक्षस पर आ गिरी। चांदनी के स्पर्श करते ही राक्षस का शरीर शांत हो गया। उसकी लाल आंखें बुझ गई और वो धीरे धीरे चलकर खजाने के पास एक मूर्ति की तरह स्थिर होकर बैठ गया। कमरे में पवित्र शांति छा गई। उन्होंने किसी राक्षस को हराकर नहीं, बल्कि एक प्राचीन पहेली को सुलझाकर जीत हासिल की थी। उन्होंने खजाने को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि सबसे बड़ा हथियार तलवार या जादू नहीं, बल्कि मुश्किल में शांत रहकर सोचने वाला तेज दिमाग होता है।